मैं हूँ प्रीति और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मूवी रिव्यू लेकर। मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं सीनियर फिल्म क्रिटिक रवि बुले जी। हेलो रवि जी, कैसे हैं हाँ, आप? नमस्कार। हेलो आज प्रीति जी। जी। आज दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, कुत्ते अर्जुन कपूर, तब्बू, राधिका मदान और जी। नसीरुद्दीन शाह की फिल्म बिल्कुल। कुत्ते। और एक और है लकड़बग्गा। जी। लकड़बग्गा और कुत्ते दोनों एक साथ ही रिलीज हुए हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो जी। इन फिल्मों का हम रिव्यू करते हैं। तो आपने दोनों ही फिल्में देख ली हैं, तो जी। हमें हमारे दर्शकों को, पब्लिक को बताइए कि ये फिल्म कैसी है, उन्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। पहले कुत्ते के बारे में बात करते हैं कि कुत्ते ठीक है। फिल्म कैसी रही और आज का दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा उसके लिए। देखिए, साल 2023 की ये पहली फ़िल्म है। पहला फ्राइडे है जब रिलीज़ हुई, मतलब वैसे तो ये दूसरा हफ्ता है, लेकिन पिछले दूसरा हफ्ते कोई हफ्ता। फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। जी। तो उम्मीद है जैसे कि हमेशा होती कि ठीक है यार, फ़िल्म आ रही है, उम्मीद लगाना चाहिए। एक फ़िल्म जो है वो मल्टी स्टारर फ़िल्म है, जिसमें विशाल भारद्वाज जैसा नाम जुड़ा है। वो इस फ़िल्म के जी। प्रोड्यूसर हैं, को-राइटर हैं। वो अपने बेटे को बतौर डायरेक्टर इस फ़िल्म में लॉन्च कर रहे हैं, आसमान भारद्वाज को। जी। गुलज़ार ने इस फ़िल्म के गाने लिखे हैं और जो बड़े-बड़े नाम आपने बताए वो सब हैं। तो कुल मिला के कि बड़ा तामझाम जिसको हम बोलते हैं ना, और ढन 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 गाना जो है उसका भी उन्होंने एक नया वर्ज़न इसमें बना के डाल दिया है। तो रीमेक कहीं है, ऐसा रीमेक। था। हाँ, वो मतलब वही सब चीज़ें। तो अब जी। ठीक है, ऐसा लग रहा था कुछ होगा। लेकिन हुँ। सच कहें तो ये फ़िल्म उसी रास्ते पर जाती है, मतलब कि जैसे पिछले साल सारी फ़िल्में जा रही थी। अच्छा। डिसअपॉइंट, मतलब नया कुछ नहीं है। विशाल भारद्वाज के जैसा सिनेमा रहा है, तो उनके हुँ। बेटे जो हैं वो अपने पिता के ही पदचिह्नों पर लगते हैं चलते हुए। वही कुछ अलग नहीं है। खून-खराबा, वही डार्क सिनेरियो सारा, तो वो उसी तरह से। और उसमें कुछ आपको कुछ नया उस तरह से नहीं देखने मिलता है कि चलो अगर वो अपने पिता की विरासत को सँभाल रहे हैं, तो शायद वो कुछ एक नए तरह का सिनेमा लाएँ। तो वो वैसा कुछ नहीं, तो इस लिहाज से तो थोड़ा-सा लगता है। हालाँकि ठीक है, पहली फ़िल्म है, किसी को भी पहली फ़िल्म से जज नहीं किया जा सकता, उसको आगे मौके जी। मिलना चाहिए, मिलते हैं। उम्मीद करेंगे कि हम कुछ एक, अगर आसमान अपनी फ़िल्में बनाना चाहते हैं, तो कुछ अलग तरह का हो, लगे कि हाँ, कि उनका एक अपना सिग्नेचर है सिनेमा में। तो ख़ैर वो तो जो भी है फ्यूचर हम देखेंगे। लेकिन जहाँ तक कुत्ते का सवाल है, देखिए इस फ़िल्म के ट्रेलर ने भी ना डिसअपॉइंट ही किया था। गालियों जी। से भरा हुआ, गोलियों से भरा हुआ, एक्शन उसमें मतलब जो दिखाया गया था वो, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। ठीक है, इसकी जो सिंगल लाइन स्टोरी जो थी वो वही थी कि भई आम तौर पर हम देखते हैं कि बैंक लूटने जाते हैं लोग। यहाँ पर ये है कि एक जो नोटों से भरी हुई एटीएम में जो मशीन में जो नोट भरने जाती वैन्स, उसको लूटने। अब 3 साइड से इसको लूटने के प्रोग्राम बन रहे हैं और किसी को किसी खबर नहीं है। और अब उसमें वही, उसमें पुलिस भी है, उसमें जो है वो ड्रग लॉर्ड्स भी हैं। अब ये सारे लोग मिला के एक नक्सल का भी एंगल है इस फ़िल्म में। अब सब मिला के ये जो है फ़िल्म बहुत एक डार्क ज़ोन में चली जाती है, पूरी एकदम गालियों और खून-खराबे से भरी। तो निश्चित ही फैमिली एंटरटेनर तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डार्क थ्रिलर पसंद आते हैं, अगर किसी को, बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद आते जी। हैं। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल। जो विशाल भारद्वाज के नाम से इस फ़िल्म को देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो तब्बू के नाम पर इस फ़िल्म को देखना चाहेंगे। ऐसे लोग कम होंगे जो अर्जुन कपूर के नाम पर इस फ़िल्म को देखना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, तो जिन लोगों के लिए अगर कोई जो वजहें गिनाई, अगर वो फ़िल्म है उस तरह की, वो वजहें उनको ठीक लगती हैं, तो इस फ़िल्म को देख सकते हैं। और क्योंकि अ, हालाँकि कहानी बहुत रिवील, क्योंकि थ्रिलर है तो कहानी नहीं रिवील करना चाहिए। लेकिन वो जी। 3 से लेके कहानी शुरू होके 2016 में आती है, बैंक हैं, नोट हैं। तो 2016 में एक बहुत बड़ी घटना हुई देश में नोट को लेकर, तो आप उसको कनेक्ट कर लें। तो यही सारा एक ताना-बाना बुना हुआ है कुल मिलाकर। तो अगर बात करी जाए फ़िल्म में कलाकारों के प्रदर्शन की, मतलब किस तरह से उनका काम रहा है, क्योंकि तब्बू हो गए और नसीरुद्दीन शाह हो गए, ये बहुत मंझे हुए कलाकार हैं अपने आप जी। में। और कुमुद मिश्रा हैं इस फ़िल्म में, जो एक अपने आप में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो इन लोगों की बिल्कुल। कला एक्टिंग, और राधिका मदान भी हैं यहाँ पर। तो राधिका मदान, अर्जुन कपूर की किस तरह की केमिस्ट्री है उन लोगों की, और किस तरह से लोगों ने काम किया है फ़िल्म में, उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, इस फ़िल्म को जैसे मैंने कहा मल्टी स्टारर फ़िल्म, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये हमने सर्कस में भी देखा जो पिछले साल की आखिरी रिलीज़ थी, जी। कि आप कलाकार तो बहुत सारे ले लेते हैं, हुँ। क्योंकि आप बड़े बैनर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उन कलाकारों का करें क्या? आपको ये नहीं पता चलता है। तो फिर आप जी। सबको छोटे-छोटे रोल इस तरह से बाँट देते हैं कि ठीक है, एक झलक दिखे उनकी। और तो नसीर को आपको देख, नसीर नो डाउट बहुत शानदार एक्टर हैं,
लेकिन जी, अब वही होता है कि फिर उनके पास एक बड़ा कैरेक्टर या प्रॉपर्ली लिखा हुआ नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। अनुराग कश्यप भी आते हैं, वो भी छोटे से रोल में हैं। राधिका हुँ, मदान भी ठीक है, उस तरह से उनको नहीं मिला, वो शार्दुल भारद्वाज के साथ में है, तो वो है। अच्छा, अर्जुन कपूर, फ़िल्म को लीड तो अर्जुन कपूर करते हैं और उनके ओके, साथ में कुमुद मिश्रा है। कुमुद मिश्रा मुझे लगता है बेस्ट है, कुमुद मिश्रा और तब्बू इस पूरी फ़िल्म अच्छा, में। तो हाँ, ओके, तब्बू आती हैं और वो मतलब उनका पिछले साल भी उन्होंने 2 शानदार फ़िल्में दी, दृश्यम 2 दी और भूल भुलैया 2 दी। तो इसके बाद में इस साल भी उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी रही, आप कह सकते हैं। वो बहुत ओके, उनको डायलॉग्स भी अच्छे मिले हैं, उन्होंने काम अच्छा किया, करप्ट पुलिस ऑफ़िसर हैं। कुमुद की भी वही स्थिति है कि वो भी करप्ट हैं और एक केस में फँसे हुए हैं, वो और अर्जुन कपूर जो हैं। तो कुमुद है, तो तीनों जो ठीक है फ़िल्म को अपने हिसाब से लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की छाप छोड़ने की बात है तो तब्बू और कुमुद मिश्रा। अर्जुन कपूर जो है लगता है कि वो अपनी उनकी जो भी एक्टिंग स्किल या जो उनके पास जो टैलेंट है वो शायद उसके आखिर तक आ चुके हैं। इससे बेहतर अच्छा, शायद इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए या तो उन्हें कुछ बहुत ही अलग टाइप का कुछ काम करना पड़ेगा। वो हुँ, बहुत लिमिट्स उनकी हैं, दिखाई देती हैं और वो इस फ़िल्म में भी दिखती हैं। और इस तरह के ओके, रोल, इसी तरह की एक्टिंग वो पहले करते रहे हैं। जी, ओके, तो ये तो रही कलाकारों की बात। अब जी। बात करते हैं, इस फ़िल्म को आप कितने स्टार्स देंगे? 5 में से? अधिक से अधिक या बहुत आप लिबरल हो कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ख़ास लोग हैं जो इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, उनको भी अगर हम उनकी पसंद को भी ध्यान रख लें, मुझे लगता है अधिक से अधिक 2.5 स्टार आप इसको दे सकते हैं। 2.5, ओके। तो अब हम मैक्स टू बात मैक्स। करें, हाँ, लकड़बग्गा की बात करते हैं, जी, तो लकड़बग्गा को लेकर जिसमें रिद्धि डोगरा हैं और जी, आयुष्मान झा हैं और मिलिंद सोमन भी हैं इसमें, तो ये जी। फ़िल्म कैसी रही? देखिए, इस फ़िल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा, वही एग्ज़ीक्यूशन के मामले में ये फ़िल्म जो है मात खा जाती। तो एग्ज़ीक्यूशन अच्छा, जो है इस फ़िल्म का ना स्क्रिप्ट से लेके उसकी पूरी फ़िल्म मेकिंग और एडिटिंग तक का है। फ़िल्म ओके, थोड़ा-सा मतलब प्रॉपरली उसको एडिट किया जाता, क्रिस्प की जाती तब भी थोड़ा ठीक होता। आइडिया बहुत अच्छा है कि मतलब इसमें एक जो हीरो है वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जो है बचाने की कोशिश करता है। वो ये बताता है कि मतलब बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो डॉग्स की रेयर स्पीशीज़ में शामिल होते जा रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। बहुत प्यार हुँ, करता है वो उनको और बचाता है। लेकिन वो कलकत्ता की कहानी है और उसी में ये आता है कि इन डॉग्स की जो है वो कहीं तस्करी हो रही है या फिर चुरा के उनका मीट जो है वो सर्व किया जा रहा है होटल्स और रेस्टोरेंट में, वो ये सारा कुछ है। तो अगर आप हीरो के एंगल से देखें तो कहानी अच्छी है। बहुत सारा हैंड टू हैंड फाइट है इस फ़िल्म में। एक्शन अच्छा ओके, है। अंशुमान झा ने अच्छा काम किया है इसमें, रिद्धि डोगरा अच्छी लगी हैं। लेकिन जैसे कहा ना कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, इन जानवरों को बचाया जाए, इनको भी प्यार की ज़रूरत है, वो सब। हालाँकि इसमें भी देखिए 2 विचार हो चुके हैं अब, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डॉग बाइट्स की और डॉग अटैक्स की जो इतनी स्टोरी घटनाएँ आई हैं कि मतलब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, भाई इनको प्यार करें, इनकी आबादी बढ़ रही है, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो है 2 ठो। लेकिन अगर एक आप थोड़ा इमोशनल लेवल पे भी देखें, तो जी, कहानी ठीक है, अगर डॉग लवर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हुँ, उनके राइट्स की या उनको मतलब एक उनको भी मतलब जीने का हक है जैसी बात करते हैं, तो जी, उन लोगों को ये फ़िल्म पसंद आ सकती है या फिर जो लोग हैंड टू हैंड फाइट वाली फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। हुँ, तो इसमें अंशुमान झा ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लेकिन ओके, स्क्रिप्ट के लेवल पे इस फ़िल्म को या स्टोरी के लेवल पे और अच्छे से लिखी जाने की ज़रूरत थी। आइडिया अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह के एक्टर्स होते हैं, थोड़ा-सा बजट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर जी, अच्छा बजट मिलता और थोड़ा-सा समय इस फ़िल्म में दिया जाता, तो हुँ। ये और बेहतर हो सकती थी। तो अगला मेरा ये मुझे ये पूछना है कि अब आप इस फ़िल्म को, लकड़बग्गे को 5 में से कितने स्टार्स देंगे? तो वही है कि इसमें भी हम बीच का रास्ता अपनाएँगे क्योंकि बहुत सारे अगर इसमें कुछ नेगेटिव्स हैं तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे अगर स्क्रिप्ट है, कहानी है उस लेवल पे कमज़ोर है, एडिटिंग या एग्ज़ीक्यूशन के लेवल पे, तो जी, इसमें दोनों लीड एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है, मेहनत की उन्होंने, प्रेज़ेंस अच्छा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो हैंड टू हैंड फाइटिंग दिखाई है बहुत अच्छे ढंग से उसको कोरियोग्राफ किया गया है और कुछ मैसेज देती है फ़िल्म। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो फिर इस फ़िल्म को भी 2 एंड हाफ स्टार देंगे। 2 एंड अ हाफ, ओके। जी। अच्छा, लास्ट जो सवाल है, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मुझे ये पूछना है आपको कि क्योंकि आपने दोनों ही फ़िल्में जाकर देखी हैं, तो जी। आज का जो सिनेमा हॉल का हाल था, वो कैसा था?
कि लोग आ रहे नहीं थे, कितनी दर्शक क्वालिटी में आ रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शक जो है ना वो सिनेमा हॉल में आने को राज़ी अभी भी नहीं है और इसकी जो भी वजह है, पर एक वजह ये हुँ, भी है फ़िल्मों का प्रमोशन। जी, लकड़बग्गा तो भी चलिए ठीक है, छोटी फ़िल्म है, लेकिन मल्टी स्टारर फ़िल्म को भी अगर आप ठीक से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों जी, तक उसकी जानकारी नहीं पहुँच रही है या आप ऐसा ट्रेलर या ऐसा म्यूज़िक नहीं ला पा रहे हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि वो सिनेमा हॉल तक आएँ। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेकर्स की तरफ से। हुँ, हुँ, तो ओके। वही तो गिनती के आज लोग हाँ जी। गिनती के ही लोग थे दोनों ही फ़िल्मों में, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मतलब एवरेज मतलब 5% की ओपनिंग है तो आप समझिए मतलब ये स्थिति है। इतना बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है मतलब जी हाँ। चलिए तो ठीक है, ये तो हमारे व्यूज़ थे। अब जिन लोगों को जी, फ़िल्म देखनी है, कुत्ते और लकड़बग्गा वो जाएँ और सिनेमा घरों में जाके ज़रूर और आज देखें। भेड़िया को भी 50 दिन पूरे हो गए हैं तो भेड़िया, हाँ, कुत्ते, एक्चुअली लकड़बग्गा मतलब जानवरों एक के कुछ नामों पे ही वो हो रहे हैं, भेड़िया, जी, कुत्ते, लकड़बग्गा, अब आगे पता हाँ, नहीं कौन-कौन सी फ़िल्में आने वाली हैं, तो बिल्कुल। वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच रवि जी, हमारे साथ थैंक यू रिव्यू प्रीति। शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए, मूवी रिव्यूज़ के लिए बने रहिए, देखते रहिए ज़ी न्यूज़। थैंक यू।